बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग सब? बेटे हम लोग दोहराई में नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र कर रहे हैं। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को 2-3 बार रीड भी कर लिया होगा। रोज़ाना बेटा आपने इस चैप्टर को पढ़ना है जितने दिन मैं आपको दोहराई करवा रही हूँ, और इसके साथ साथ जब आप चैप्टर कर लेंगे तो आपको मश्क करना आसान हो जाएगा और आप सारा काम आराम से कर सकते हैं। सवाल जवाब भी सब कुछ आपको याद रहेंगे। तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ इसमें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये आज इसके हम MCQs करेंगे, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपको खुद ही आते होंगे ये सारे MCQs। मैं एक बार फिर दोहराई करवा देती हूँ। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, लगाइए। राइट ब्रादरान की उम्रों में फ़र्क था। कितना फ़र्क था? 4 बरस का। फिर है राइट ब्रादरान के वालिद थे, एक पादरी थे। विल्बर राइट पैदा हुआ रियासत इंडियाना में। राइट ब्रादरान ने दुकान खोली साइकिलों की। ठीक है, उन्होंने साइकिलों की दुकान खोली थी। काम तो उन्होंने और भी बहुत सारे किए थे। फिर है हवाई जहाज़ ख़रीदने में आमादगी ज़ाहिर की फ्रांसीसी कंपनी ने। राइट ब्रादरान ने पहली परवाज़ की अमेरिका में। ठीक है, विल्बर का इंतकाल हुआ टाइफाइड बुखार से। अच्छा, नीचे जुमलों में इस्तेमाल करें ये लफ्ज़ हैं, इनके मैं मायने बता देती हूँ और जुमले आप लोगों ने ख़ुद बनाने हैं। हाथ धो बैठना, इसका मतलब होता है मर जाना, फौत हो जाना। पर लग जाना, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना। जैसे होता ना, शोहरत को पड़ लग गए, शोहरत बहुत तेज़ी से यानी कि ज़्यादा हुई। तेज़ी से कोई काम होना, पड़ लग जाना, पर लग गए इसको कहते हैं। या इज़्ज़त को पड़ लग जाना, इज़्ज़त बड़ी तेज़ी से बढ़ी किसी की, तो यह पड़ लग जाना, कोई काम तेज़ी से होना। सरोकार ताल्लुक़, सरोकार होना, ताल्लुक़ वास्ता, ये हम कहते हैं। शर्मिंदा ताबीर होना, कोई काम पूरा होना या मुकम्मल होना या किसी चीज़ की तकमील होना। ठीक है, हैरत में डालना, हैरान कर देना, हैरान कर देना, हैरान कर दिया। उसके बाद आ जाएगा बर्क रफ्तार, बिजली जैसा तेज़, बिजली जैसा तेज़ यानी कि बहुत तेज़, बर्क बिजली को कहते हैं। फिर इसके बाद है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। तजर्बात जमा है, इसका वाहिद तजर्बा। लम्हा वाहिद है, फिर लम्हात इसकी जमा है। अखबार वाहिद है, अखबारात इसकी जमा है। ख्याल वाहिद है, ख्यालात इसकी जमा है। कस्बा वाहिद है, कस्बात इसकी जमा है। फिर एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। देखिए, तजरबा, ते के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, रे साकिन, बे के ऊपर ज़बर, हे साकिन, तजरबा। अमली, आइन के ऊपर ज़बर, मीम साकिन, लाम के नीचे ज़ेर, फिर छोटी ये साकिन, अमली। मुज़ाहिरा, मीम पेश मुँह, ज़ोए ज़बर अलिफ ज़ा, हे ज़ेर ही, रे ज़बर हे रा, मुज़ाहिरा। फ़ज़ा, फे ज़बर फ़ा, ज़्वाद ज़बर अलिफ ज़ा, फ़ज़ा। जुस्तजू, जीम के ऊपर पेश, सीन साकिन, ते के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर पेश, रवाओ साकिन, जुस्तजू। ठीक है, जीम पेश सीन जुस, ते ज़बर ता, जीम पेश वाजू, जुस्तजू। अच्छा, इन लफ्ज़ों के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ यानी कि मायनी लिखने हमने। ख्वाहिश के मायनी होता है तमन्ना, मुतरादिफ इसका तमन्ना। मसरूफ़ का हो जाएगा मशगूल। यकीन भरोसा, एतमाद भी हम कह सकते हैं। मुसावी बराबर, आमादा तैयार। ठीक है, इन अल्फाज के अब मुतज़ाद लिखें। पहले मुतरादिफ थे, अब मुतज़ाद यानी कि उलट लिखते हैं। ख्वाब हकीकत, कामयाब नाकाम, मसरूफ़ फारिग, ख़रीदना बेचना, शोहरत गुमनामी। फिर इसके बाद आ जाएगा सोचिए और बताइए, क्या राइट ब्रदरान की ईजाद में घर के माहौल का भी हाथ था? जी हाँ। मुताला क्यों ज़रूरी है? मुताला बहुत ज़रूरी है, इससे मालूमात में इजाफ़ा होता है। आप कैसी किताबें पढ़ते हैं, या आप बताएंगे आप कैसी किताबें पढ़ते हैं? राइट ब्रदरान की ईजाद से दुनिया में किस तरह इनकलाब बरपा हुआ? राइट ब्रदरान की ईजाद से दुनिया में इस तरह इनकलाब बरपा हुआ कि जो सफ़र घंटों में या दिनों में होता था वो मिनटों और सेकंडों में होने लगा, और इससे खला तक, चाँद तक रसाई भी हासिल हुई। इस ईजाद की बदौलत इंसान ने फिर इतनी तेज़ी से तरक्की की।
پھر یہ ہے دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ ولبر رائٹ اور آلبرٹ رائٹ چچا زاد بھائی تھے؟ نہیں، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ آلبرٹ رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے بڑا تھا؟ نہیں، چھوٹا تھا۔ رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھی؟ نہیں، سائنسی آلات میں، یعنی کہ وہ ریاضی کا علم بھی جانتی تھی، سائنسی آلات کا بھی۔ ملٹن رائٹ اور آلبرٹ رائٹ بھائی تھے؟ نہیں، باپ بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی؟ نہیں، 2 لائبریریاں تھیں اس کے گھر میں۔ اس کے بعد آ جائے گا، کیا آپ کو معلوم ہے ہوا باز میں باز کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بازی کا لفظ بھی پڑھا ہے، جان کی بازی لگانا، بازی جیتنا، بازی ہارنا۔ بازی کے معنی ہے کھیل اور باز کے معنی ہے کھیلنے والا، یوں ہوا باز کے معنی ہوئے ہوا سے کھیلنے والا۔ اب نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی پر غور کریں اور اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ خلا باز، خلا باز کا کیا مطلب ہوا؟ خلا سے کھیلنے والا۔ جاں باز، جاں سے کھیلنے والا۔ دھوکے باز، دھوکے سے کھیلنے والا۔ راست باز، سچائی سے کھیلنے والا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کو امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، مشق کی آسان ہو گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے مشق بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور چیپٹر کو ریڈ ضرور کرنا ہے اور اپنا کام ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے، لکھائی اچھی کرنی ہے، اور کوئی بھی مشکل ہو تو آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ کام بہت آسان ہے، آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اور یہ میں پچھلے گرلز کو تو گروپ میں کروا چکی ہوئی ہوں۔ بوائز آپ لوگوں نے بس دھیان سے کرنا ہے یہ۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اپنی حفاظت میں رکھے۔